अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स 9th क्लास लेक्चर नंबर 1 बाय बी एल लर्निंग। तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हम एज अ रिवीजन बाद में करेंगे क्योंकि ये आसान चैप्टर हैं और हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस Algebraic expressions are in which constants, example x, or variables, example 3, or both combined by basic operations, example 3x plus 63, इसे हम algebraic expression कहते हैं। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन ये है polynomial. An polynomial is an expression with many terms, or you can say that expression consisting of variables. Example 4x plus 2y. Or there is a question, can you define if the following is polynomial? 3x over 2x minus 1 plus 8. Third definition is rational expression. Rational expression is simply a quotient of two polynomials, or you can say that a group of two polynomials. Fourth number definition है rational expressions in lowest term. Rational expression lowest term में तब होते हैं जब उनके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो सेम ना हो। जिससे यहाँ एग्जांपल दी गई है। उसके बाद आगे चलते हैं। स्टेप 2 रिड्यूस। यहाँ टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसे इग्नोर करें। स्टेप 2 रिड्यूस रेशनल एक्सप्रेशंस टू इट्स लोवेस्ट टर्म। स्टेप नंबर 1 फैक्टराइज ईच ऑफ दी टू पॉलिनोमियल्स। यानी कि हम पहले जो पॉलिनोमियल हैं उनको फैक्टराइज करेंगे, उनके फैक्टर्स अलग-अलग बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 है फाइंड HCF ऑफ देम। उनका एक को HCF निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हम उनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि रिड्यूस हो जाएंगे रेशनल एक्सप्रेशंस। उसके बाद है हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 शुरू कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिसके अंदर हमने बताना है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यस और नो। तो ये वही डेफिनेशन आप देख के इसका कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है, फर्स्ट का है नो और सेकंड का है नो, थर्ड का नो है और थर्ड का यस है और फोर्थ का नो है। तो ये आप ये सब कुछ डेफिनेशन के मुताबिक अगर डेफिनेशन को पढ़ेंगे और बुक के ऊपर जो इसके एग्जांपल अगर आप उसे समझ लेंगे तो फिर आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो इतना टाइम नहीं है, इस वजह से मैं इसे तफसील से नहीं समझा रहा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर भी डायरेक्ट बताता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। डेफिनेशन के ऊपर दोनों क्वेश्चन बेस्ड हैं। डेफिनेशन जो बुक के अंदर है उसे आप समझेंगे। तो मैंने जो डेफिनेशन बताई है सिंपल बताई है समझाने के लिए। अगर आप बुक के ऊपर से एग्जांपल के साथ समझेंगे तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। आंसर जो है इसका 2 का वो है नो, सेकंड है यस, थर्ड है यस और फोर्थ है नो। क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमने इस वक्त लेक्चर में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। ये वही है कि हमें इसे लोएस्ट फॉर्म में करना है, रिड्यूस करना है वही स्टेप से। तो इसका पहला है 120x का स्क्वायर, y का क्यूब, z का 5 ओवर 30x का क्यूब, y की पावर नहीं है और z का स्क्वायर। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले जो तरीका होता है फेडरल बोर्ड के अंदर, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके आगे हम 2 या 3 डॉट्स लगा देंगे। उसके बाद हम आगे वही क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, फिर नीचे हम इज इक्वल टू का निशान डाल के फिर इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4
एक्स और जो नीचे वाले जितनी भी पावर्स हैं हम कॉमन हैं हम उन्हें ऊपर ले आएंगे, क्योंकि वाई के ऊपर पावर नहीं है तो इसका मतलब है उसके ऊपर 1 है, और जब 1 ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आता है जो वाई जो इसका एक्स आएगा वो क्योंकि 2 - 3 होगा, नीचे इसका 3 एक्स का 3 था तो -1 आ जाएगा। तो x को हम नीचे ले जाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा 4y का स्क्वायर z का क्यूब ओवर x। तो फिर उसकी पावर 1 हम नहीं इधर लिखेंगे। इसके अलावा सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं। इसके अंदर कुछ फॉर्मूला भी लगता है, तो फॉर्मूला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। उसके बाद हम इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने आपको एक समझा दिया, बाकी आप खुद आगे कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला बेस्ड है वो क्वेश्चन नंबर जो है 4, तो उसे देख लेते हैं। इसके अंदर वैल्यू डालनी है। 1 की है x = 3, y = -1, b = -2। जो हम वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो इसका बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा। क्या करके देख लेते हैं। तो इससे पहले ए कर लेते हैं। ए 1 का a 4 x = 3, y = -1, z = -2, x का क्यूब y - 2z ओवर xz। जब इनकी हम पावर डालेंगे, सॉरी इनकी जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय -1 -2 इंटू -2 ओवर 3 इंटू -2। जब ये हम सोल्व करेंगे -27 + 4 ओवर -6 हो जाएगा। फिर जब ऊपर वाले हम -27 + 4 को इसे जब हम प्लस करेंगे तो -23 आएगा और नीचे -6 आएगा। जब हम इनके माइनस को कट कर देंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और जब हम इसे 3 डिजिट फॉर्म के अंदर ले आएंगे जो कि डिवीजन की है, तो जब हम इसे होल में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 होल 5 ओवर 6। तो इसी तरह बाकी इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेटेड ऑपरेशन के अंदर ये है कि हमने इसके जितने भी इसके अंदर निशानदही हमने हर एक की करनी है, यानी कि इसे बड़ी एहतियात से सॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि हर एक की निशानदही की जा सके क्वेश्चन के अंदर। इसका पहला क्वेश्चन है 15 ओवर 2x - 3y - 4 ओवर 3y - 2x। ये बहुत आसान है। हमें इसे इसकी सबसे पहले तो हम जो तो मैं करता हूँ, तो जब हम इसे करेंगे तो जो इसके साथ जब हम 4 के नीचे जो 3y - 2x है इसके साथ होल के साथ हम -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से -3y + 2x हो जाएगा। इस तरह हुआ। तो हम जब इन दोनों को एक साथ करेंगे, एक जैसे हम इन दोनों को नीचे वाले जो इनके न्यूमिनेटर्स हैं जब हम उन्हें सेम कर लेंगे तो वो उनका एलसीएम बन जाएगा। और उसके बाद हम ऊपर वाले जो हैं डिनोमिनेटर उन्हें हम प्लस कर लेंगे और 19 ओवर 2x - 3y आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसके अंदर भी वही करना है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का दिया हुआ है। ये भी उसी तरह है। तो जो इसके अंदर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा और कटिंग करेंगे हम इसके अंदर, और वही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इसमें इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हुई है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thanks for watching.